नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अप्रैल 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है, साध्य योग, भव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 3 बजे तक, इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पाप मोचनी एकादशी है। नाम से ही इस एकादशी का महत्व प्रतीत हो रहा है। क्या करना चाहिए आज, इसकी चर्चा हम आगे दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में आज मैं एक योग बताऊंगा, शौर्य योग। इस योग का क्या प्रभाव होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में। चंद्रमा और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, गुरु कुंभ में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो राहु मंगल की युति, शनि चंद्रमा की युति, शुक्र सूर्य और बुध, इन 3 ग्रहों की युति किस तरह से आपको ये प्रभावित करने वाली हैं, ये ग्रह स्थितियां आपको आज किस तरह से फल देंगी, इसकी चर्चा हम आगे राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी, समस्त पापों का समन करने वाला एकादशी व्रत का महत्व तो अपने आप में ही अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन आज की ये एकादशी, चैत्र माह की ये एकादशी, पापों का, पाप संघ का निवारण करने वाला, उसका नाश करने वाली। तो आज विशेष रूप से एकादशी व्रत करना, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना, और अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते तब भी प्रातःकाल श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उनको तुलसी दल अर्पित करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही कर लीजिए। हर तरह के पाप का शमन होगा। शौर्यजो भवति राम इवावसौ, राज्य कार्य निरतोति यशस्वी। यह मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में कहा कि शौर्य योग रखने वाला जातक राम के समान होता है, यशस्वी, राजकार्य करने वाला। अब सीधी सी बात है, देखा जाए तो राम के समान तो कोई नहीं हो सकता। राम तो स्वयं श्री हरि विष्णु है। लेकिन जब किसी की प्रशंसा करनी होती है तो आदरार्थे बहुवचनांतः, जब किसी की प्रशंसा करनी हो तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नमस्ते, यहां पर ते जो है वो बहुवचन है, ये आदर है। वैसे ही किसी की समता करनी है, प्रशंसा के साथ समता करनी है कि इस योग से क्या हो सकता है, तो ऋषि ने कहा राम के समान शौर्यवान
अब राम के समान तो सिर्फ राम ही हो सकते हैं, लेकिन कहा, प्रशंसा किया इस योग का कि राम के समान ही राज कार्य करने वाला। और ये योग बनता कैसे है? तो जन्म कुंडली के तीसरे भाव से, नाम ही से प्रतीत हो रहा है शौर्य योग। पराक्रम भाव से योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पराक्रम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और पराक्रमेश अस्त न हो, मृत न हो, नीच राशि में न हो, स्वगृही मूल त्रिकोणी या उच्च के होकर के बली अवस्था में सुस्थान में बैठे हों, यानी केंद्र के भावों में नवम पंचम में बैठे हों, तो ऐसा जातक निसंदेह यशस्वी होता है, पराक्रमी होता है। ऐसे जातकों के छोटे भाई बहन भी जातक की बात मानने वाले होते हैं, अर्थात भगवान राम के समान ही उनके जो भाई हैं सब मानने वाले, आज्ञाकारी। तो भाइयों का भी सहयोग मिलता है। इस योग को जरा समझने की आवश्यकता है। निसंदेह पराक्रम योग सिद्ध है, इसमें ज्यादा कोई विचार करने की बात नहीं कि शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और तृतीयेश बली अवस्था में केंद्र त्रिकोण में उच्च अथवा मूल त्रिकोणी होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, अस्त नहीं होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, ऐसा जातक पराक्रमी तो होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, और अपने पराक्रम से खुद अपने भाग्य का वो निर्माता बनेगा। लेकिन यहां एक और विचारणीय तथ्य है। शास्त्रकार ने यहां यह नहीं कहा कि बाकी के भावों में अगर पापक ग्रह बैठ जाएं तो उस भाव के प्रभाव में कमी लाएंगे, लेकिन तृतीय भाव में पापक ग्रह का बैठना, निसंदेह अगर इस सूत्र को आप शौर्य योग को लागू करते हैं तो इसमें तो यही सूत्र रहेगा कि पराक्रम भाव में शुभ ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि हो और पराक्रमेश उच्च या मूल त्रिकोणी स्वराशि के हों और सुस्थान में बैठे हों। लेकिन अगर पराक्रम भाव में पापक ग्रह भी बैठे हों तो वो कोई बुरा फल देने वाले नहीं होते, निसंदेह वो भी जातक को पराक्रमी बनाते हैं। लेकिन आज जो मैंने योग बताया शौर्य योग, अगर ये योग आपकी जन्म कुंडली में है, फिर से योग को समझिए कि भाव में भी शुभ ग्रह और भाव पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि, तो या तो शुभ ग्रह बैठे हो या दृष्टि हो और पराक्रमेश बली हो, तो निसंदेह ऐसा जातक अपनी कीर्ति पताका चहुं ओर फैलाता है, यशस्वी होता है, साधन संपन्न होता है, आज के समय में ऊंचे पद पर होता है। राजकार्य का अर्थ है यहां पर ऊंचे पद पर होना, और राम शब्द का अर्थ अगर यहां पर लें तो केवल प्रशंसा नहीं, निसंदेह ऐसा जातक अपना भाग्य तो लिखेगा ही, दयालु भी हो, लोगों की मदद करने वाला हो। जब इंसान के पास चीजें होती हैं तो वो औरों की मदद तो करता ही है। तो निसंदेह बहुत श्रेष्ठ योग है शौर्य योग। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, शनि के साथ हैं, परंतु शनि से आगे की दूरी इन्होंने तय कर ली है। शनि से काफी दूर आ गए हैं। घर परिवार जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई मसला है तो इन पर ध्यान देने का समय है। याद रखिएगा, इनसे संबंधित कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो वो करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इनसे संबंधित चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से आज मदद लीजिए, तभी काम बनेगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। विशेषकर अगर आप अग्रणी हैं, आगे आगे आप चल रहे हैं, तो भी आपको टीम भावना के साथ काम करनी होगी, जिससे सबकी मदद आपको मिल सके। और व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन खराब भी नहीं है, लाभप्रद है, लेकिन मिला जुला धन लाभ भी है और खर्च की स्थिति भी उसी प्रकार की बनी हुई है। दिल की बात आज हर किसी से बताना ठीक नहीं है। और दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो जीवन साथी की सेहत आपको चिंतित करेगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर के, जीवन साथी का कोई पुराना रोग आज जीवन साथी को परेशान करने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है, दिन संघर्ष भरा है, कड़ी मेहनत के बाद भी वो सफलता हासिल नहीं होगी जिसके आप हकदार हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ सकता है। आज पापमोचनी एकादशी है, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य करिए, उन पर तुलसी पत्र अर्पित करिए, और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन
क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे वो घर परिवार को लेकर के कोई चिंता हो या किसी रिश्तेदार के कारण कोई चिंता या जमीन जायदाद से संबंधित किसी मसले को लेकर के चिंता। दिन महत्वपूर्ण है, काम कोई अगर जरूरी कार्य है वो कार्य पूरा होगा, आपको बस प्रयत्न करना है, लेकिन चिंता बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य मैं देख रहा हूं, विशेषकर सरकारी नौकरी में है तो कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, जरा सावधान रहिएगा। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में जितना लाभ आपको चाहिए, जिस तरह के लाभ की आपको अपेक्षा है, वो लाभ न मिल पाने से थोड़ी चिंता होगी, लेकिन व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी। व्यय ठीक है, परंतु किसी पुरानी वस्तु पर आज व्यय मत करिएगा, यानी कोई पुरानी चीज खरीदने वाले तो मत खरीदिए। दांपत्य जीवन आज का ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी के साथ तू मैं या जीवन साथी को चोट लगने की घटना आज घटित हो सकती है, सो जीवन साथी का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। हां, कठिन संघर्ष से परिस्थितियों को अपने फेवर में कर सकते हैं, परंतु कठिन संघर्ष से। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है दिन, स्वास्थ्य में आज थकान महसूस होगा, नींद की कमी और पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज पाप मोचनी एकादशी है, हम सबके जीवन में गाहे बगाहे हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है। उस पाप से बचने के लिए या तो आप एकादशी का व्रत करें या श्री हरि विष्णु की आराधना करें, तुलसी पत्र अर्पित करके उनके सम्मुख विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लाभ मिलेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज हरा है, निवेश आपको नहीं करना। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा। वहीं देखा जाए तो राशि से दसम भाव में त्रिग्रह योग और राशि से नवम में गुरु, कोई बड़ा मौका मिलने वाला है, परंतु वो मौका आपको लाभ दे दे इसमें संशय है। अर्थात मौका तो मिलेगा, लेकिन वो मौका या तो आप अपने आलस्य से, जल्दबाजी से या बिना विचारे निर्णय लेने के कारण मौका गंवा देंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। कार्यस्थल पर आज अधिकारियों की सहानुभूति आपके पक्ष में है। तो वहीं व्यापारियों की बात करें तो सामान्य है दिन, विशेष करके निवेश के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना, और आज वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहिए, अपना वाहन किसी को मत दीजिए, आज वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से गलतफहमी के कारण मतभेद हो गया है तो उसे दूर कर सकते हैं, और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मेहनत बस करते जाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, फिर भी कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। आज श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उनकी आरती करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। आज पाप मोचनी एकादशी है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आपकी राशि को, यानी खुद की राशि को देख रहे हैं। सो जो आप कार्य करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि उसका मन चाहा परिणाम मिले, तो आलस्य से बचिए। नए विचार जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उस पर कार्य करने के लिए आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है। यात्रा आपके लिए सफलतादायी रहने वाली है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, कार्य क्षेत्र में आज काम की अधिकता रहेगी। दिन बढ़िया है, अधिक काम से भी आपको फायदा है, और व्यापारियों का पैसा फंस सकता है। जरा सावधान होकर के निवेश करें, विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो सावधान होकर के। कोई पुराना विवाद जो बहुत दिनों से चला रहा था, जिसके चलते आप चिंतित थे, परेशान थे, वो विवाद निपटने वाला है। एक बात के लिए सावधान करना चाहता हूं, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश मत करिए। किसी से भी, छोटे से लेकर के बड़ा, किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करना। जीवन साथी के साथ सभ्यता, प्यार से पेश आइए। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है जिसमें आप भाग लेने वाले हैं, तो सफलता आपको आसानी से मिलेगी। सफलता प्रदायक है दिन विद्यार्थियों के लिए।
सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष कमी नहीं दिखाई पड़ रही है मुझे, बस आलस्य से बचिएगा। आलस्य से ही आज आपके काम बिगड़ सकते हैं, बाकी सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। और आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। और साथ ही साथ आज पाप मोचनी एकादशी है, तो भगवान श्री विष्णु का ध्यान करिए, उनकी आराधना करिए। आज उन पर तुलसी पत्र अर्पित करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रही है। चंद्रमा आपके लिए बेहद खास और सफलता की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। प्रयास करने से हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। नौकरी में वेतन वृद्धि या प्रमोशन से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई ऐसी सूचना जो आपको सुकून दे, प्राप्त होने वाली है। बस आपको धैर्य से काम लेना है। ऑफिस में किसी भी तरह के फालतू वाद विवाद में नहीं पड़ना, इधर की बात उधर करना, या ऐसे लोग जो इधर की बात उधर करते हैं उनके साथ मत जाइए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। जमीन जायदाद से संबंधित अगर आप काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, तो बड़ा लाभ मिलेगा। किसी का अपमान करना, किसी के लिए अपशब्द बोलना, ये ठीक नहीं है, आज इससे बचिए। प्रेम संबंध के मामले में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। हो सकता है आपके वाणी पर संयम ना रख पाने के कारण प्रेम संबंध में परेशानी हो। और विद्यार्थियों की बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अचानक सिर दर्द और थोड़ी अनिद्रा की शिकायत आपको रहेगी। नींद में परेशानी हो तो रात्रि सूक्त का पाठ करिए, परंतु आज पाप मोचनी एकादशी है। श्री हरि विष्णु की आराधना से जो भी कायिक वाचिक मानसिक पाप हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सो श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करिए और आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश सावधान होकर के कर सकते हैं। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। सावधानी बेहद जरूरी है, नहीं तो पैसा फंसने वाला है। किसी को उधार मत दीजिएगा, और किसी को उधार दिया है वापस मिलने का योग तो है, लेकिन आज बात नहीं बनेगी। प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, अतः सफलता मिलेगी तो अवश्य, परंतु संघर्ष के बाद देर से। नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे पहले बता देना चाहता हूं, अधिकारियों से संबंध कैसे अच्छे हों इसके लिए प्रयत्न करिए। और किसी नए ऑफर के लिए अगर आप तैयार हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी जायज है, कोई नया ऑफर मिलने वाला है। नौकरी से संबंधित व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में अगर पूर्व से आ रही कोई समस्या थी तो वो समस्या आज यथावत जारी रहने वाली है। फिर भी किसी से झूठ नहीं बोलना, सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़िए। और प्रेम संबंध में परेशानी आएगी किसी तीसरे की वजह से। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो सफलता प्रदायक है दिन, बढ़िया है दिन आपके लिए। और सेहत के मामले में पेटजन्य रोगों की शिकायत संभव है और आंखों में इंफेक्शन जलन की शिकायत हो सकती है। आज पाप मोचनी एकादशी है, आज इस दिन का लाभ उठाइए। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश आप ना करें क्योंकि पैसा फंसने का डर है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों को आज अपना जीवन सब कुछ सहज और सरल सामान्य बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल्दबाजी में, अति उत्साह में आकर के कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं नुकसान होगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आपको अति उत्साहित करेंगे और अति उत्साह में आकर के जहां आपने कदम उठाया वहां नुकसान के लिए तैयार हो जाइए। कार्यस्थल पर अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए आपको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई कार्य न करिए। व्यापारियों के लिए दिन मैं सामान्य देख रहा हूं, निवेश लाभप्रद नहीं है, अतः पूरी तरह से विचार कर ले। मेरे हिसाब से आपको निवेश नहीं करना चाहिए। जोखिम भरा है तो कोई काम आज नहीं ही करना है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो दौड़ भाग आज ज्यादा रहेगी। किसी न किसी बात की टेंशन आज विद्यार्थियों को रहने वाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, मौसमी बीमारियां आपकी परेशानी का कारण बनेंगी, सावधान रहिए। आज पाप मोचनी एकादशी है। आज के दिन को अपने हक में इस्तेमाल करिए, लाभ लीजिए इस दिन का।
कायिक वाचिक मानसिक हर प्रकार के पाप से मुक्ति पाने हेतु श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, निवेश ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो कोई अनबन, कोई कठिन परिस्थिति, कोई परेशानी, चाहे वो परिवार के मध्य हो, व्यापारिक स्थल पर हो, कार्यस्थल पर हो, नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर हो, हर तरह की कठिन परिस्थिति को खत्म करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोशिश बस आपको करनी है, सफलता मिल जाएगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आप पूरा करना चाहते थे, कोई खास कार्य जो करना चाहते थे, उसके लिए आज मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं। कार्यस्थल पर अधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भाग दौड़ भरा है दिन, लेकिन लाभप्रद है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। तो वहीं कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो कोई बड़ी डील होने वाली है, बड़ा लाभ मिलने वाला है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना, बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना, किसी का अपमान, अपशब्द न बोलिए। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अगर चिंता थी तो सुधार होता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत करिए। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई परेशानी नहीं है। खान पान का बस ध्यान रखिए, स्वास्थ्य ठीक है। आज का एक ही उपाय सबके लिए है। आज पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन का लाभ उठाइए और श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर हल्का हरा है, निवेश आप करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? योजना, भाग्य आपके साथ है। योजना बना करके काम शुरू करिए, सफलता मिलेगी। अपने व्यवहार को सकारात्मक रखते हुए, दूर तक और गहराई तक सोचते हुए, हर बात में यह विचार करके चलिए कि इसका अंतिम परिणाम, अंतिम परिणति क्या निकलने वाली है। विचार करके आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। संतान की सफलता से खुशी मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं। निसंदेह मेहनत भरा, लेकिन सफलता प्रदायक आज की गई मेहनत आपके बहुत काम आने वाली है। व्यापारियों की अगर हम बात करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास, बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। किसी को उधार मत दीजिएगा, उधार देने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी के सहयोग से रुका हुआ कार्य पूरा होने वाला है। और विद्यार्थियों की हम बात करें, धनु राशि के विद्यार्थियों की, तो बहुत बढ़िया है दिन, आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं, बस खान पान का ध्यान रखिएगा। विशेष करके मद्यपान इत्यादि करके वाहन चलाने से दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है, तो सावधानी। आज का एक ही उपाय, आज पाप मोचनी एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, अतः हर कार्य सोच समझ करके करना होगा। परेशानी बढ़ती चली जाएगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो इस मसले में आज थोड़ी परेशानी आने वाली है। एक नया मोड़ आ सकता है जिसको लेकर के आप चिंतित हो। धन कमाने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। एक और बात, कोई गैर कानूनी काम मत करिए। हाँ, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, इसके लिए प्रयत्न करिए। हर कार्य में बाधा, दिक्कत और आलस्य की वृद्धि दिखाई पड़ रही है। और वहीं कुछ लोग जल्दबाजी में निर्णय लेकर के नुकसान में जाएंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों का प्रेशर बना रहेगा, सो हर कार्य सावधानी के साथ करिएगा। जल्दबाजी में जाना ठीक नहीं है, नुकसान हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है। पैसों का हिसाब किताब आपको ठीक से रखना है। विशेष करके लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी है और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भूल कर भी मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, लव लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेमी से आज बराबर का प्यार और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को आज परेशान होना पड़ेगा, सावधानी जरूरी है। और सेहत के मामले में भी सावधानी जरूरी है। मांसाहार, मद्यपान से आज दूरी रखिएगा। खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिएगा। आज पाप मोचनी एकादशी है।
कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। सो आज संघर्ष भरा रहेगा दिन, परेशानियां बनी रहेंगी, जिम्मेवारियों के प्रति सावधान रहना होगा, कोई भी कार्य भाग्य के भरोसे मत छोड़िएगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो उसमें बदलाव नितांत आवश्यक है। प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, दोनों में ही सामंजस्य बिठाने में आपको परेशानी होगी। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आर्थिक नुकसान की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई भी कार्य भावुक होकर के मत करिएगा, कोई भी बड़ा फैसला भावुक होकर के मत करिएगा, नुकसान होगा। कुंभ राशि के जातकों का दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और कुंभ राशि के विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बढ़िया है दिन, कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी। बढ़िया दिन है विद्यार्थियों का। सेहत के मामले में आपको सावधानी जरूरी है रखना। पैर से संबंधित तकलीफ, जोड़ों में दर्द या कमर से नीचे के हिस्से में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग बस एक ही प्रयोग है, पाप मोचनी एकादशी है। आज श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। जो भी कायिक वाचिक मानसिक पाप हैं सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए लाल और निवेश आपको नहीं करना। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बढ़िया है दिन। सो अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा, जबरदस्त फल देने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। अचानक धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं व्यापार में भी अचानक धन लाभ होने से खासा उत्साह विकास होगा। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी से किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना। आज हर तरह से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पूरा सहयोग। और विद्यार्थियों की बात करें तो निसंदेह मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों को लेकर के सावधान रहिएगा, क्योंकि पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। आज बस एक ही उपाय करना है, श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उन पर तुलसी पत्र अर्पित करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।